close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो है अक्टूबर में होने जा रहा है, और इस सिलसिले में हमने जो है हमारा जो प्रोफेशनल टेस्ट है इसमें से 40% के MCQs आते हैं, और हमने इसके पहले दो जो टॉपिक है इनको हमने सॉल्व किया था, जिनमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है और दूसरा टॉपिक जो है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs हमने डिस्कस किए थे। ये MCQs जितनी भी हमारी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, चाहे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, AJKPSC की बात करें या NTS की बात करें, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। हर किस्म के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं इनमें ये MCQs रिपीट होते रहते हैं। तो इन तमाम MCQs को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, AJKPSC और NTS के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो टॉपिक नंबर 1 एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके हमने 170 MCQ सॉल्व किए थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में। जिन लोगों ने विज़िट नहीं की, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं आप, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स दिए गए हैं। तो 170 MCQs हमने सॉल्व किए हुए हैं। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं ये तमाम। तो साइकोलॉजी के बाद हमने जो हमारा दूसरा टॉपिक था क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इसके भी हमने 50 MCQ सॉल्व किए हुए हैं। तो इनको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हम कुछ MCQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपने अच्छे तरीके से इन MCQs को तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ये MCQs आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। कोई एश्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, हर सूरत में आएंगे, किस्मत की बात है, लक की बात है, लेकिन ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपने तैयार कर लेने हैं। आज का हमारा पहला MCQs है गाइडेंस रेफरेंस टू एन एडवाइस प्रोवाइडेड बाय सुपीरियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, B. A professional advice provided by counselor in overcoming from a personal or psychological problems, C. Both A and B and D none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. An advice provided by superior to resolve problem। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है काउंसलिंग रेफर्स टू A professional advice by counselor, B. An advice by elder, C. Both A and B and D all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज अ स्कूल काउंसलर डू? ए हेल्प्स स्टूडेंट्स इन देयर एकेडमिक गोल्स, बी हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, सी हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर कैरियर डेवलपमेंट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ A. To give advice to the child, B. Teaching English to the child, C. Both A and B and D none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. To give advice to the child। क्वेश्चन नंबर 5 है in problem or questioning from the counselor enables what? A. To help students to move forward in helping process, B. Investigate other parts of his or her story, C. Counselor can be with students physically or psychologically, and D. none of the above। तो इसका राइट आंसर है कि A. To help students to move forward in helping process। A is the right answer। क्वेश्चन नंबर 6 है the main object of educational guidance is A. pupil development, B. to solve the problem, C. improvement of curriculum, and D. none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. pupil development। A is the right answer। क्वेश्चन नंबर 7 है a school counselor works in dash A. primary, middle and high schools, B. in college, C. in universities, and D. none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. primary, middle and high schools। नंबर 8 है main object of educational guidance is to bring what change in the pupil?
A. Psychological development of the child. B. Responsibility of self direction. C. Both and B and D none of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द पर्सन हु इज़ क्रेडिटेड विद गाइडेंस मूवमेंट। ए आइंस्टाइन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी फ्रैंक पर्सन्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी फ्रैंक पर्सन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट शुड यू डू टू अ चाइल्ड व्हेन who is intelligent but an underachiever? A. Discover his talents. B. Develop his interests. C. Provide challenging activities. And D. Ignore his abilities. तो इसका राइट आंसर क्या है? C. Provide challenging activities। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, which testing service can effectively determine and analyze the student's career pathing? A. Aptitude and interest test. B. IQ and EQ test. C. Projective technique and D. Personality test। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Aptitude and interest test। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following methods approaches in counseling which does not belong to the group? A. Analyzing activities that the individual performs. B. Using interests and inventories. C. Producing case studies and D. Asking the individuals what they like to do। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Analyzing activities that the individual performs। क्वेश्चन नंबर 13 है, which program should be based upon understanding the needs and problems of the students, competency and interest of the guidance personnel? A. Guidance tools. B. Guidance principles. C. Guidance services and D. Guidance techniques। तो इसका राइट आंसर क्या है? C. Guidance services। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, when should a teacher and a pupil hold a case conference? A. As need arises. B. Before the start of the school year. C. At the end of the semester and D. At the close of the day's work। तो इसका राइट आंसर क्या है? As need arises। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिविंग गाइडेंस प्रोग्राम फॉर सोशल इंफॉर्मेशन सर्विस symposium on personality development, while for the educational information is dash. A. How to study effectively. B. Job fair. C. Parenting. D. Students profiling of records। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. How to study effectively। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंसर्न्स द रेगुलर चेकअप ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम? ए. रिसर्च एंड एवेलुएशन। बी. फॉलो अप। सी. काउंसलिंग एंड डी. प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए. रिसर्च एंड एवेलुएशन। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, विच एम्स टू मेक अवेलेबल नॉलेज और इनपुट्स नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड थ्रू the instructional program or during the regular period of time? A. Counseling. B. Information. C. Follow up and D. Placement। तो इसका राइट आंसर क्या है? B. Information। क्वेश्चन नंबर 18 है, which test should be administered if the teacher's counselor's purpose is to identify the individual's hidden inner feelings, desires and thoughts? A. Interest inventories. B. Aptitude test. C. Projective test and D. Achievement test। तो इसका राइट आंसर क्या है? C. Projective test। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ काउंसलिंग सर्विस इज टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, फॉलो अप इज टू डैश। ए. कीप इन कांस्टेंट टच विद फार्मर स्टूडेंट। बी. इंडिकेट what program may be improved. C. Help the student in achieving particular placement he desires and D. Understand the whole world of work। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Keep in constant touch with farmer students। क्वेश्चन नंबर 20 है, in a class there are children who usually get out of the social circle. How do you describe these children? A. Aggressive type. B. Friendly type. C. Quarrelsome type and D. Shy type। तो इसका राइट आंसर क्या है? D. Shy type। क्वेश्चन नंबर 21 है, for the counseling service to be effective the school administrator should dash. A. Check the facilities of the guidance office. B. Hire a complete counselor. C. Familiarize himself with the nature, goals and principles of guidance and D. Participate in all guidance activities। तो इसका राइट आंसर क्या है? C. Familiarize himself with the nature, goals and principles of guidance।
आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ क्लास देयर आर children who usually get out of the social circle. How do you describe these children? A. Aggressive type, B. Friendly type, C. Quarrelsome type and D. Shy type. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. Shy type. आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, Dini has above average mental ability but she is poorly motivated in class. That is why she has low grades in her academic performance. Is she a slow learner, B. superior, C. underachiever and D. overachiever? तो इसका राइट आंसर क्या है? C. underachiever. आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, what type of learner is he when he can perform better than expected? A. gifted, B. overachieving, C. underachieving and D. slow learner? तो इसका राइट आंसर क्या है? B. overachieving. आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलर इज टू डैश. ए. एक्सप्रेस हिज व्यू ऑफ द काउंसली, बी. मार्क डिसीजंस फॉर द काउंसली, सी. सेट अप गोल्स फॉर द काउंसली एंड डी. फॉलो अप स्टेज. तो इसका राइट आंसर क्या है? सी. सेट अप द गोल्स फॉर द काउंसली. आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, the responsibility of the counselor is to dash. A. express his view to the counselee, B. make decisions for the counselee, C. set up goals for the counselee and D. follow up stage. तो इसका राइट आंसर क्या है? C. set up goals for the counselee. ये MCQs रिपीट हो गया है. नंबर 28 है, what kind of guidance service does the counselor perform when she schedules job fairing the school? A. career information, B. occupational placement, C. educational placement and D. follow up. इसका राइट आंसर क्या है? A. career information. आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, what is the ultimate aim of counseling for the individuals to attain? A. self knowledge, B. self direction, C. self discovery and D. self understanding. इसका राइट आंसर क्या है? C. self understanding. आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, when redirecting a child what do you do? A. give them alternatives, B. remind the child of the rules they redirect by offering an alternative or choice, C. remove the child from the problems area and redirect to another activity, D. all of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. all of the above. उम्मीद है आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा. ये मोस्ट रिपीटेड MCQs थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे जिनको हमने समझा कि आपकी खिदमत में पेश करें. इंशाल्लाह एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अब हमारे 2 ही टॉपिक रह गए और हम कोशिश करेंगे कि इन आने वाले कुछ दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपकी खिदमत में पेश करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे. तो अपना बहुत याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.